हेलो एवरीवन। आज हम जो है एक शॉर्ट ट्रिक मेथड बताने जा रहे हैं जो हमें फाइंडिंग करेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल वीडियो हमारी एक और बनेगी। अभी फ़िलहाल हम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं कि वो हाइब्रिडाइजेशन को किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Many times we have to simply predict the type of hybridization shown by the particular element in a particular compound. For example, अगर हमारे पास S और P आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, यानी कि दो आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें टोटल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं दो, और जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं हमारे पास तीन ऑर्बिटल, तो वहाँ पर अक्सर sp2 होता है, और जहाँ पर 4 होते हैं वहाँ पर sp3 आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जहाँ पर 5 ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करेंगे वहाँ पर होगा sp3d1, और जहाँ पर 6 होगा वहाँ पर sp3d2। आप देखो 1 3 5 और 2 आपके 1 3 4 और 2 आपके पास 6। जहाँ पर आपके पास यहाँ 7 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो sp3d3 3 3 6 और 1 7 आपके पास। ये हमारे पास है मेन टेबल जिसको हमें प्रेडिक्ट करना है, जो वो काफ़ी हेल्पफुल होगी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो हमें क्या करना है, हमारे पास एक फार्मूला अपने पास बैठता है H = 1/2 V + M - C + A। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे। जहाँ पर हमारे पास H मीनिंग है हाइब्रिडाइजेशन। H का मतलब हमारे पास है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर H का मतलब हमारे पास आता है ये आपके पास, और आपके पास में V का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास बैठते हैं यहाँ पर, और M का मतलब होता है मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट आपके पास यहाँ पर M का मतलब होता है। और मोनोवैलेंट कौन हो सकते हैं, H F Cl Br I, या कोई और जिसकी वैलेंसी प्लस या -1 होती है। C का मतलब होता है कैटायन, और A का मतलब होता है एनायन। एनायन आपके पास ये H V M C A। V फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, और आपके पास N फॉर मोनोवैलेंट, जो मोनोवैलेंट आपके हो सकते हैं H F Cl Br I। C माने कैटायन, अगर कैटायन है तो वो घट जाएगा, उसको हम यहाँ से घटा देंगे फॉर्मूले में, और एनायन है तो यहाँ पर वो A माने होता है एनायन। तो हम फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। हमारे पास BF3 है, इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं। इनमें से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा, तो आपको सिंपल सी बात है, B का 1 है और F के 3 है, तो सेंटर में कौन रहेगा B, और B का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, 2 में और 3 में, तो सिंपल सी बात है। और F मोनोवैलेंट की कैटेगरी में आता है, तो इस फॉर्मूले में लगाएंगे H = 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल में कौन है B, तो यहाँ पर 3 प्लस मोनोवैलेंट है F अपने पास है 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट काउंट करने हैं हमें। और कोई पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं इस स्पीसीज में, तो -0, कोई नेगेटिव चार्ज भी नहीं है तो +0। तो कितना हो गया 6/2, यानी कि संख्या आ रही है अपने पास 3। H की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अगर H की वैल्यू 3 आती है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया sp2। कौन सा हो गया sp2। ये हमारे पास ट्रिक या एक तरीका है, आप किसी मॉलिक्यूल्स को देखकर उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो आइए हम और बहुत सारे एग्जाम्पल की बात करते हैं 1 by 1। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करो या पीछे दिख करो, बैक करो, आप उसको देखो। अगला हमारा एग्जाम्पल है BeCl2। यहाँ पर सेंट्रल में कौन है B आपके पास, और बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, तो H = 1/2 V की जगह 2 और Cl की जगह आपके पास 2
-0 + 0 यानी कि 4/2 यानी कि 2 और 2 का मतलब आपके पास हो गया क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गया आपके पास, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर और उस एग्जांपल को हम यहाँ 1 बाय 1 करके करते हैं। आप इसको मेरे साथ कॉपी पेन के ले करके इसको नोट डाउन करते रहो। काफ़ी एग्जांपल हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास CH4 है तो CH4 में क्या होता है, कार्बन, और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सब जानते हैं कार्बन 6 होता है, 2 और 4, तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास 4 प्लस मोनोवैलेंट 4। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट में काउंट किया जाता है। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है आपके पास और कोई नेगेटिव चार्ज आपके पास नहीं है, तो यहाँ पर आ गया 8/2 यानी कि 4 और 4 का मतलब होता है sp3। कौन सा हो गया, sp3। आगे बढ़ते हैं हम लोग और sp3 के बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं NH3। क्या लेते हैं, NH3। यहाँ NH3 में आपके पास यहाँ नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और 7 का मतलब 2 और 5 होगा। तो आपके पास H = 1/2, वैलेंस आपके पास 5, हाइड्रोजन आपके पास 3, -0 आपके पास एंड +0, तो काउंट करके हो गया 8/2 यानी कि 4 और 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 का मतलब क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं NH4 पॉजिटिव। ये देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपल सी बात है, H = 1/2, सेंटर में कौन होगा, नाइट्रोजन होगा और नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, +4 मोनोवैलेंट कौन है, +4 है, और पॉजिटिव चार्ज है तो वो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो वो जुड़ जाएगा। तो अपने पास 1/2 × 8 यानी कि 8/2 यानी कि 4 और 4 का मतलब हुआ क्या, sp3। क्या हुआ, sp3। आगे बढ़ते हैं तो अपने अगले हाइब्रिडाइजेशन को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाटर मॉलिक्यूल। क्या है हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास H = 1/2, सेंटर में कौन है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर नंबर्स क्या है 1 और हाइड्रोजन 2, तो सेंटर में ऑक्सीजन रहा होगा और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, मोनोवैलेंट 2 है, यहाँ 0, ये 0, यहाँ पर 8/2 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि 4 है। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर H3O पॉजिटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो H = 1/2, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट 3 ये हाइड्रोजन है और -1 + 0 एक पॉजिटिव चार्ज है उसको घटा देते हैं हम यहाँ पर, 8/2 यानी कि आपके पास में हो गया 4 और 4 का मतलब क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आगे बढ़ते हैं PCl3। क्या, PCl3 ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। फॉस्फोरस 15 होता है और 2, 8 आपके पास 5 हुआ करता है। H = 1/2, V कितने आ गए यहाँ पर 5 और मोनोवैलेंट कितने हैं 3, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, 8/2 यानी कि 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं PCl5। क्या लेते हैं, PCl5। तो PCl5 का एग्जांपल लेने का, फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट में 5 होते हैं तो H = 1/2 V + M - C + A, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो 1/2 V5 मोनोवैलेंट 5 -0 + 0 तो क्या हुआ 10/2 और 10/2 का मतलब 5 और 5 का मतलब क्या हुआ sp3d1। क्या हुआ हमारे पास sp3d1। ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ और एग्जाम्पल लेता हूँ हाइब्रिडाइजेशन के, और उन एग्जाम्पलों में मैं अगला एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, SF6। क्या अपने पास है SF6। वीडियो बड़ी भी नहीं होगी और बहुत सारे एग्जाम्पल को कवर करने की क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन को एक शॉर्ट तरीके से आप निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है SF6। S का 1 है,
F के 6 है तो सेंटर में S रहा होगा और सराउंडिंग रहेंगे F, तो सल्फर का होता है 16, 16, 2, 8, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, H इजिकल टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। ये फार्मूला आपके पास 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो आप 6 रखिए, मोनोवैलेंट 6 है, प्लस माइनस 0 आ गया आपके पास 12/2, 12/2 का मतलब 6 और 6 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अगला और नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर XeF2। ये XeF2 हमने पर अब जितने भी हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और आपके पास रेडॉन है, तो आपने देखा हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, ये इस ग्रुप का फॉर्मूला है। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, इस हीलियम को छोड़कर बाकी सब के आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो क्या होगा, ये जेनॉन है और इसके लास्ट में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो H इजिकल टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। ये अपने पास फॉर्मूला हुआ और ये अपने पास फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखेंगे 1/2 V हुआ 8, मोनोवैलेंट हुए 2 माइनस 0 एंड प्लस आपके पास में अगेन यहाँ पर क्या हुआ 0, तो क्या हुआ 10/2, 10/2 का मतलब 5 और 5 का मतलब क्या हुआ sp3d1। sp3d1 इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeOF2। मैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ता हूँ XeF6 की तरफ। कौन सा हमारे पास है XeF6। तो क्या होगा आपके पास XeF6 तो तय हो चुका है H इजिकल टू 1/2, 8 प्लस 6 माइनस 0 प्लस 0 तो 14/2 मतलब 7 और 7 का मतलब क्या हुआ sp3d3 XeOF2। मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है XeOF2, तो H इजिकल टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। ये फॉर्मूला है 1/2 और V कितना 8, क्योंकि जेनॉन है, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है तो केवल आपके पास ये फ्लोरीन जुड़ेगा और माइनस 0 प्लस 0 10/2 माने 5 और 5 बोले तो sp3d1 आपके पास यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन आपके पास हुआ। अब हम थोड़ा और टिपिकल एग्जांपल प्लस माइनस के थोड़े और एग्जांपल की तरफ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल को लेकर और थोड़ा सा क्वेश्चंस को लेते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, सारे अब तक के आए हुए क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूँ। मेरे पास अपना एक नेक्स्ट एग्जांपल है SO4-2। सल्फर सेंटर में रहा होगा तो सल्फर का 6 होता है H इजिकल टू 1/2 सल्फर का 6 मोनोवैलेंट यानी कि जिसकी वैलेंसी प्लस या -1 है या जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, 1 की कमी होती है, वो मोनोवैलेंट होते हैं। और यहाँ पर कोई भी मोनोवैलेंट है नहीं तो मोनोवैलेंट आ जाएगा 0, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, वहाँ भी 0, -2 हैं वो जुड़ जाएंगे। आपके पास 8/2 यानी कि 4 और 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन बैठता है। ClO4 नेगेटिव Cl सेंटर में रहा होगा तो H इजिकल टू 1/2 Cl के लास्ट में होते हैं 7, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। फिर कल बाहर आई आंटी, ये ग्रुप है 17 ग्रुप को लर्न करने का तरीका। फिर कल बाहर आई आंटी, ये अपने पास 17 ग्रुप को लर्न करने का तरीका। फिर कल यानी कि इन सब के आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7। कितना होता है 7। ClO4 नेगेटिव में Cl के आउटरमोस्ट सेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, मोनोवैलेंट 0 है, कैटायन कोई है नहीं, एनायन +1 यानी कि आपके पास हुआ 8/2 यानी कि 4 और 4 का मतलब हुआ बच्चे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के कुछ
इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैं लिए और कुछ एग्जाम्पल अभी मैं और आपको करा रहा हूँ। उन एग्जाम्पल को भी मेरे साथ आप देखते जाइए। अब मैं आपके पास एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, NO3 -1। ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो इस N के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो H इजिकल टू क्या हुआ 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रख लिए, मोनोवैलेंट 0, कैटायन आपके पास में कोई है नहीं तो वहाँ पर भी आपके पास -0 और नेगेटिव आयन ये रहा आपके पास में तो +1, यानी कि आपके पास में क्या हुआ 6/2। क्या हुआ 6/2 का मतलब 3 और 3 का मतलब क्या हुआ sp2। क्या हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ I3। क्या I3, ये हमारा आज का लास्ट एग्जांपल होगा। और I3 -1, ये I3 -1। तो हम क्या करेंगे, I को ऐसे मान लेते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि ऐसे रहा होगा, सेंटर में भी I है और सराउंडिंग में भी 2 I है मेरे पास। तो क्या हुआ, और नेगेटिव चार्ज है एक के ऊपर, तो सिंपल सी बात है, एक इमेजिनेशन मेरे बने के 3 I होंगे, 3 I हमारे पास होंगे। तो हमने क्या करा, इस सेंटर वाले के आउटर मोस्ट सेल में मैंने क्या मान लिया, आपके पास में 1/2, V की जगह मैंने रख लिया 7, इसके लिए क्या रखा 7। और ये दोनों मोनोवैलेंट हुए आपके पास, +2 आपके पास हुआ यहाँ पर, और माइनस आपके पास 0 और +1। तो देन आपके पास बनता है यहाँ पर 1/2 × 10, 7 to 9 + 10, तो यानी कि 5, 10/2, 10/2 का मतलब 5, और 5 का मतलब क्या होता है जी sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये एक शॉर्टकट तरीके से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल को आपको कराने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आया होगा। और एक और मैं हाइब्रिडाइजेशन की डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे हाइब्रिडाइजेशन को, उसकी शेप क्या होती है और हाइब्रिडाइजेशन क्यों कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बात करूंगा। अभी एक शॉर्ट तरीका जिससे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या MCQ क्वेश्चंस को आप आसानी से जवाब दे पाएं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको समझ ले लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।